हेलो। राम राम दोस्तों। क्या होते सारा। तो आप बजट देखने लाग रहा। राजस्थान बजट 2024-25 को है। बजट 2024-25 बैंक आप एक क्लास कर ली और बैंक में आप शुरू करियो कि जो अब की बार नई सरकार आई है बन के नई नई घोषणा करी है। तो बैंक में आज आप आगे की बात करना। तो बैंक मोटो तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका कल्याण। ठीक है। बे बाद में और के नई बात आई अब की बार बजट में। वो मैं थाने पिछली क्लास में बताया कि अब की बार को बजट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सारा जितना भी स्टूडेंट है, सारा स्टूडेंट सुनी तरह बजट ने तैयार करेगा या प्रॉपर नोट्स बनाओगा। ठीक है। थाने डायरेक्ट क्वेश्चन देखना नहीं मिलेगा। पिछली बार भी आप क्लास लगाई तो मैं थाने दिखायो कि क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो अब की बार भी डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। तो एक तो हो कि विकास के क्षेत्रीय संतुलन हेतु वंचित क्षेत्रों में महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय यानी कि स्कूल कॉलेज खोलने खातर 1,000 करोड़ रुपया प्रावधान करियो। ठीक है। नया स्कूल कॉलेज हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, ये तरह की चीज़ें खोलने खातर। अगले सड़कों के उन्नयन एवं निर्माण के में भेदभाव के निदान के लिए स्टेट रोड फंड 1,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान 1,500 करोड़ रुपया। ठीक है। यो इम्पोर्टेंट रहोगे। डायरेक्ट पूछेगा स्टेट रोड फंड यो के है। एग्जाम में वो दिखने मिले स्टेट रोड फंड। तो ये शब्द ने ध्यान रखियो। सड़कों को निर्माण और सड़कों को रख रखाव खातर उन्नयन खातर 1,500 करोड़ रुपया को स्टेट रोड फंड बनाई गई है। अब है प्रसारण निगम में इनविट या टीओटी बिजली कंपनियों या निगमों के लिए बिजनेस प्लान तथा रिसोर्स एडिक्विटी प्लान। रिसोर्स एडिक्विटी प्लान सीधो सीधो क्वेश्चन बनेगा। रिसोर्स एडिक्विटी प्लान किससे संबंधित है? ठीक है। तो बिजली कंपनियों के से संबंधित है। बिजली को और अधिक अच्छे से उत्पादन करने के लिए, वितरण करने के लिए। तो इसमें जितनी भी तरह की जो भी काम होंगे बिजली से रिलेटेड तो सारे इसमें आएंगे रिसोर्स एडिक्विटी प्लान। तो यो शब्द भी था सारा याद रखना है। रिसोर्स एडिक्विटी प्लान या फिर बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान तथा रिसोर्स एडिक्विटी प्लान बिजली कंपनी और निगमों से संबंधित है। ठीक है। अब अगला है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में यह प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना आई। तो ये खातिर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट PMU प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट यो शब्द थाने याद रखना है। ये गठन करियो है राजस्थान में। ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की पूरे भारत में आई है और बैंक ये एक भाग के रूप में आयो है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। 5 लाख हूँ ज़्यादा जो घर है बांग ऊपर छत्ता ऊपर सोलर प्लांट लगाने को एंगो टारगेट है। ठीक है। और प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क दी जाएगी। तो डायरेक्ट पूछा है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के संबंधित है। तो सोलर प्लांट कितना 5 लाख ज़्यादा घर में छत्ता पर सोलर प्लांट लगा होगा यानी बिजली खुद उत्पादित करेगा। और यो केंगो भाग है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो आई बेंगो भाग है। ठीक है। अब इंटर स्टेट के साथ साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा जैसे शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बस। कहाँ कहाँ? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा जो बड़े बड़े शहर है जितने भी वहां पर कितनी बसें? 500 इलेक्ट्रिक बसें। इंटर स्टेट के हुए एक राज्य में घूमने आ रही है एक जिलों दूसरे जिला में ये खतरे 500 इलेक्ट्रिक बस चलाई है। जो नॉर्मल अपने डीजल बस है बेहतर इलेक्ट्रिक बस है सारा ध्यान ही होगा। तो ये जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा जितना भी बड़ा बड़ा शहर है राजस्थान में बने एक दूसरे को जोड़ने खातर लिंक करने खातर। और क्या करिए है जयपुर मेट्रो को विस्तार करने लाग रहा है। ये खातर बजट में प्रावधान करिए है। टोंक रोड के सागे सागे सीतापुरा, अंबाबाड़ी। ठीक है। अठक हो गए विद्याधर नगर में 8 तक मेट्रो को विस्तार करीजिएगा। अब है जल जीवन मिशन।
ये में 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल लगभग 15,000 करोड़ रुपया हो गए। जल जीवन मिशन को जो उद्देश्य है वो क्या है कि हर घर में नल के द्वारा जल उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो बैंक चलते हैं 25 लाख जो गाँव में घर है बा खातर 15,000 करोड़ रुपया को बजट इस बार आयो है। 15,000 करोड़ रुपया बजट यह बार रखे है जल जीवन मिशन के तहत 25 लाख ग्रामीण परिवारों को। ठीक है, तो आठा क्वेश्चन के बन सके है, क्वेश्चन दो तीन यहाँ बन सके, दो तीन तरीका में। एक तो 25 लाख परिवार है, यंग वाटर डाटा चेंज करके देश के 20 लाख 30 लाख। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखने। दूसरो कितना के करोड़ रुपया प्रावधान रखे 15,000 करोड़ को, तो आठ के कर सके 1500 करोड़ कर सके। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी हेरफेर करेगा एग्जामिनर, और एग्जाम में थारो क्वेश्चन अगर ढंग ना पढ़ी हो तो क्यों जो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक चीज एक एक शब्द ध्यान पढ़ी हो, सारी चीज इंपॉर्टेंट है। तो बजट ये बार बहुत क्वेश्चन आओगा। ERCP परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, यानी नदियां आपस में जोड़ने वाला एक प्रोजेक्ट है ERCP। यह में राज्य और केंद्र सरकार जो है बैंक मध्य एक MOU समझौता हो है, और परियोजना में 37,250 करोड़ रुपया बढ़ा के लगभग 45,000 करोड़ रुपया कर दिया। यानी लगभग पहला 37,250 करोड़ रुपया बजट हो, यानी जो भी राजस्थान में नदियां हैं, नहरा हैं, रिवर्स है, बाने एक दूसरे को जोड़नो। ठीक है, एक खातर बजट बढ़ा के 45,000 करोड़ रुपया कर दिए। और यह परियोजना का नाम क्या है? ERCP परियोजना। यह नाम थे, याद जरूर रखियो। और क्या बातें हैं जो इस बार की बजट में नहीं है? तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 जो शुरू हुए है। लगभग 11,200 करोड़ रुपया की राशि के साथ आने वाले 4 साल में 20,000 गाँव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी लगभग आने वाले 4 साल में, यानी जो भी सरकार को अब की बार को जो पीरियड रहेगा वह में लगभग 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनानी, यानी कि पानी ने स्टोर करने खातर के कुछ सुविधा होनी चाहिए। पानी स्टोर करने की जो भी व्यवस्था है बा खातर 11,200 करोड़ रुपया बजट लाए गए है। और ये योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान किससे संबंधित है? तो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर से संबंधित है। ठीक है, तो ये तरीका पूछा गो। और बजट को प्रावधान कितो करिए 11,200 करोड़ रुपये। आगामी वर्ष 5,000 से अधिक गांव में 3,500 करोड़ रुपए की राशि से 1,10,000 कार्य, यानी कि आने वाला जो साल है वह में 5,000 ज्यादा गांव में 3,500 करोड़ 3,500 करोड़ रुपया खर्च करना। 4 साल हम तो के रखियो है 20,000 गाँव में, और अगली साल में लगभग 5,000, यानी प्रत्येक साल लगभग 5,000 के साथ 3,500 करोड़ रुपया खर्च करना। वन संरक्षण एवं वन्य जीवों का विकास, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधों का वितरण। यो एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। ये प्रोजेक्ट के अंदर में 4 करोड़ पौधा को वितरण करी जाएगा। राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 300 करोड़ रुपए के कार्य है। अरावली हिल्स एवं आसपास के 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं और बेंगे के आस पास जितो भी एरियो है वे में 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र है, वे में पौधा लगाना। ब्लैक बक सेतु जसवंतगढ़ नागौर में हैबिटेट डेवलपमेंट कार्य। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आओ, हैबिटेट डेवलपमेंट ब्लैक बक के लिए कहाँ किया जाएगा? तो वो है जसवंतगढ़, कहाँ है? नागौर में। तो यो थारा खातर इंपॉर्टेंट रहे। वो आने वाले एग्जाम में यो क्वेश्चन देखना ने जरूर मिलेगा, थाने देख लियो। डायरेक्ट क्वेश्चन आवे राजस्थान को कोई भी एग्जाम हो वे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जाए बजट और इकोनॉमिक सर्वे हूँ, तो यो याद रख लियो थे। ब्लैक बक खातर हैबिटेट आवास का विकास कहाँ किया जाएगा? जसवंतगढ़ नागौर में।
अब अगला है राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन, यानी कृषि विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। ये मिशन 2000 करोड़ रुपये को प्रावधान किया गया है। 20,000 फार्म पौंड या तालाब बनाना, 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन और 50,000 किसानों के लिए तारबंदी, 5,000 कृषकों हेतु वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ एवं नए एग्रो प्रोसेसिंग कल्चर फूड पार्क और हॉर्टिकल्चर हब इनका निर्माण करना। तो ये आंकड़ा जरूर याद रखियो। 2000 करोड़ रुपयों तो प्रावधान करियो है, बे में 20,000 जो है फार्म पॉइंट बना होगा। तो यो आंकड़ो आपका बदल के देश का है जी। 20,000 की जगह 10,000 कर दियो, 25,000 कर दियो, 15,000 कर दियो, ये तरीका ठीक है। 10,000 किलोमीटर की सिंचाई पाइपलाइन, जो सिंचाई खतर थे सुनी होगी, सारा थाने ध्यान भी होगा, सारा किसान परिवार में हो। फुहारों में सिंचाई हो, फुहारा पत्ती, तो बे खातर पाइपलाइन बिछाई जाएगी 10,000 किलोमीटर की। वो 50,000 किसाना खातर तारबंदी करी जाए, खेत के बाहर कर तार लगाना, ठीक है। और 5,000 किसाना खातर वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ भी बनाई जाएगी। वर्मी कंपोस्ट बैठा केंचुआ की खाद तैयार होगी, वे इकाई 5,000 किसाना तक फायदो देगी। ये यानी इकाई भी अलग अलग जगह बनाई जाएगी पूरे राजस्थान में। 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा और 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग और 1-1 लाख किसानों को ज्वार और मोठ के उच्च गुणवत्ता के बीज भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो कितने? 12 लाख किसानों को तो मक्का के, 8 लाख किसानों को बाजरा के, 7 लाख किसानों को सरसों के, 4 लाख किसानों को मूंग के, 1 लाख किसानों को ज्वार के और 1 लाख किसानों को मोठ के जो बीज हैं, जो कि हाई क्वालिटी के बीज होंगे, वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब अगली है गोपाल क्रेडिट कार्ड। ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म ऋण, यानी 1 लाख रुपए तक का कम अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, ठीक है। इसके लिए गोपाल क्रेडिट योजना लाई गई है। प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण 150 करोड़ रुपए का इसमें व्यय किया गया। 150 करोड़ रुपये में बजट है अब की बार गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। युवा एवं रोजगार 17,000 पदों पर भर्तियां निकालेगी। संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र, प्रत्येक संभाग में रोजगार मेले, यानी रोजगार मेला का आयोजन करो जाओ। बठे बेरोजगार जो भी लोग हैं बेजाज के और नौकरी पास के, ठीक है। तो 70,000 पदा पर भर्ती भी निकालने की अब की बार घोषणा करी है। समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं का आयोजन राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आदि की वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेंडर, ठीक है। हर साल कैलेंडर आओगो। यूआरपीएससी को हो, जो जीएसएससी हो है, बेहतरीन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी हो है। अगले है मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम, जो भी इम्पोर्टेंट रहोगो। 2 साल में 20,000 युवाओं एवं लोक कलाकारों को गाइड, हॉस्पिटलिटी और पारंपरिक कला से संबंधित प्रशिक्षण देना, ठीक है। मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास, यानी जो भी युवा हैं उनको एक तो रोजगार मिलेगा, उनके कौशल का विकास किया जाएगा, ठीक है। अल्प आयु वर्ग, लघु सीमांत बटाईदार किसानों और खेती श्रमिकों के परिवारों के छात्र छात्राओं को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी आपने सुनी होगी, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, यहाँ से लेकर आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी। अगला है शिक्षण संस्थानों के भवनों की रिपेयर, कक्षों की बालिका टॉयलेट के निर्माण तथा हॉस्टल एवं रेजिडेंशियल स्कूल की सुविधाओं के उन्नयन के लिए रिपेयर एवं मेंटेनेंस कार्य 250 करोड़ में इसका प्रावधान किया गया। 250 करोड़ का बजट है, ठीक है। तो आज इतना ही देखें बजट में। ये चीज़ें सारी आप याद करना। कल की क्लास और आज की क्लास में जो भी मैंने करवाया है, जो भी बजट में जो हमारा
दिया हुआ है वो सारा इंपॉर्टेंट रहेगा, एक एक लाइन एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, करंट के जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक्स में जो भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट ऐसे ही आते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आप सभी से अच्छे से तैयार करना आप इन सबको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज अपनी क्लास 8 तक की, तो मिला आप अगली क्लास में तीसरी वीडियो के साथ बजट की। तो ते ध्यान नोट्स बनाइयो, ध्यान पढ़ाई करियो और पूरी तरीकों सुनी तरीकों याद करियो, पूरे साल भर थारे काम आनी है चीज, ठीक है। तो टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।